जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन, यानी कि लोगों को आमंत्रित करना है, उनको इनवाइट करना है ताकि वो आके हमारे बिजनेस को देख सके, इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सके, जो फायदा आप और लाखों लोग पा रहे हैं, आपके जान पहचान के लोग भी उन प्रोडक्ट्स का फायदा ले सकें और बिजनेस में आके अपनी जिंदगी बना सकें। हमने करना है ये चौथा कदम, यानी कि उनको इनवाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हम आर्ट ऑफ इनवाइटिंग की बात कर रहे हैं, जब हमने अपने लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है ताकि वो हमारी मीटिंग में आए, क्योंकि इतनी बेहतरीन बिजनेस और जो मार्केटिंग प्लान हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनको फायदा हो, तो हमने उनको आमंत्रित कैसे करना है। इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये 5 C's ऑफ इन्विटेशन की वो 5 चीजें आर्ट ऑफ इन्विटेशन में कौन सी होनी चाहिए। इनके बताने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज, एक लाइन, एक जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, एक सेइंग, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने उसको पढ़ा था। उसके अंदर एक बहुत साधारण चीज कही गई थी कि एक डिप्लोमैट, अ डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। यानी कि एक डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो अगर आपको ये भी कहे कि भाड़ में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज इतना बेहतर हो कि आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे भाड़ में जरूर जाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी जुबान में मिठास होगी और आपके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपसे प्रभावित ना हो और आपके बुलाए हुए वो आए ना। चलिए बढ़ते हुए कि 5 C's ऑफ इन्विटेशन में सबसे पहली कौन सी चीज है। सबसे पहला जो हमने इस बिजनेस के अंदर करना है, इन आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर, कि नंबर 1 कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि लोगों से हमने बातचीत किस प्रकार से करनी है। किसी भी व्यक्ति को जब आप इस बिजनेस में आमंत्रित करना चाहते हैं, इनवाइट करने से पहले एक चीज सोच लें, क्या कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके फायदे के लिए, कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। कि एक अच्छा स्माइल, हंसमुख चेहरा और जोश आपको अच्छे वर्ड से ज्यादा ही बेनिफिट और फायदा देगा, राइट। जब भी आपने लोगों से बात करनी है, इमीडिएटली ये मत करिए, अरे सर बढ़िया कमाल का बिजनेस है, आप आइए मीटिंग के अंदर, आपको हम दिखाना चाहेंगे। लोग शायद उसमें घबरा जाएं कि आप जब उनको बुला रहे हैं शायद आप ही का फायदा है, तभी आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जब आपने बात करनी है, एक चीज पहले आप उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। जानकारी उनको एक बताना बहुत जरूरी है कि हमें आपके अंदर रुचि है। अगर आप उनके अंदर रुचि लेंगे तभी वो आपके बिजनेस के अंदर रुचि लेंगे। उसके लिए डिस्कस करिए, जो हम एक चीज सुझाव देते हैं, फॉर्म का FORM। F का मतलब फैमिली, यानी कि परिवार। कभी किसी व्यक्ति से फोन पे बात करें या उसको जाके आमंत्रित करना है तो पूछिए, और सर क्या हाल चाल है, अर्जुन जी ठीक ठाक, आपके परिवार में कैसे हैं, माता जी ठीक हैं, बच्चे कैसे हैं, उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए। उसके बाद O यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो जो काम करते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो और बिजनेस कैसा चल रहा है, मंदी का आपके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, ये त्योहार का मौसम आ रहा है, या कोई भी हो, उसके बारे में, व्यापार के बारे में पूछिए। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी कैसे चल रही है, अगली तरक्की कब हो रही है, आपका बॉस कैसा है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता और वो शायद आपको मौका दे ताकि आप इस बिजनेस में आमंत्रित कर सकें। R का मतलब रिक्रिएशन। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं या नई पिक्चर रिलीज हो रही हैं, नया टीवी आया है, क्या आपने खरीदा, इन चीजों के बारे में जब आप बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आपने जरूर लेके जाना है, यानी कि M का मतलब क्या, मनी। अरे हाँ, आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका आया है, क्या आप कुछ बिजनेस और करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेडीज जेंटलमैन, अगर व्यक्ति कहता है हाँ, तभी उसको आमंत्रित कीजिए, अगर ना तो वेरी गुड, उसको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, यानी कि वो हमारे कंज्यूमर बने। लेडीज जेंटलमैन, ये पहला तरीका है कि लोगों के साथ आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, यानी कि वार्तालाप कैसे करना है। लेडीज जेंटलमैन, दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हुए, यानी कि आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर जो हमारा दूसरा C होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, जब आप उनसे बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में कैसे हैं, माता पिता ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों के एग्जाम्स कैसे गए,
ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है, रिक्रिएशन, छुट्टियों में कहीं गए, नई पिक्चर देखी या कुछ ऐसा किया। जब आप इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज आप मेरी प्रशंसा करें कि मैं काफी अच्छा लग रहा हूं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, जब आप कहेंगे, आप घर में बैठे भी कहेंगे, तब भी मुझे सुनाई देगा और मुझे खुशी होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जब आप उनकी प्रशंसा करें तो उनको अच्छा लगता है। अब किस प्रकार की प्रशंसा हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर से, अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो कह रहा था कि यार मेरे परिवार में माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, ये था, टेस्ट कराए, तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, यार आप सच्ची मुच्ची एक बहुत बढ़िया बेटे हैं जो अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, बात करते हुए मैंने उसको ऐसा कहा, तो उनकी प्रशंसा आप कर सकते हैं कि यार आप काफी समझदार हो। इतना ही नहीं कि कोई व्यक्ति अगर कहता है जब मैंने बात की तो लोग मेरी बात सुन रहे थे, अरे सही बात है, आप जब बात करते हो तो लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको उसकी प्रशंसा करें कि अरे यार आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। लेडीज जेंटलमैन, एक चीज का ख्याल इसमें जरूर रखना है कि प्रशंसा हमेशा सच होनी चाहिए। अगर आप किसी की झूठी प्रशंसा करेंगे तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। जो एग्जाम्पल मैं जर्नली ट्रेनिंग्स में देता हूं कि अगर आप कई बार आपके साथ भी होता है, किसी व्यक्ति से कहो अरे आज तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, वो आपको दूसरा लफ्ज क्या बोलता है, अरे क्या बात, आज सुबह से कोई मिला नहीं। यानी कि उसको भी पता है कि कौन सी प्रशंसा सच और कौन सी झूठी है। पहला कौन सा कि लोगों से हमने वार्तालाप कैसे करना है, कन्वर्सेशन। दूसरा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है। पर तीसरा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली स्लाइड के ऊपर जाके क्यूरियोसिटी